राहुल गांधी मोदी जी को फंसाने के लिए गए थे, लेकिन अपने खानदान को ही एक्सपोज कर बैठे हैं। और किस तरीके से एक्सपोज किया है, जेल जाने की नौबत तो आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि महात्मा गांधी की फोटो जो है नोट पे से भी हट सकती है आगे चल के। ये बीजेपी ने राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया है और दिखा ये दिया कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, कैसे राहुल गांधी ने चाल चली थी कि मोदी गवर्नमेंट को बदनाम कर देंगे, पूरी एनडीए को बदनाम कर देंगे, खुद ही अपने जाल में कैसे फंसे हैं और उनकी फैमिली के ऊपर जो बातें बताई जा रही हैं कि बहुत से पत्ते खुलने वाले, वो कैसे खुलेंगे? देखिए, बिल्कुल खुल जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी ने, लोग कहते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। राहुल गांधी ने अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारी है। और एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा एक केस खोल दिया, बहुत बड़े केसेस खोल दिए। एक बहुत सी इनकी चीजें जो छुपी हुई थी, और छुपी रहती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से किताब का वर्णन करके नवरानी की, जो आज छपी भी नहीं, उसको सामने ला दिया। एक सिर्फ पोस्टर बना दिया, पोस्टर के अंदर कुछ लिख दिया, अंदर कुछ नहीं है, किताब खाली है और किताब रिलीज भी नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन उठा, एक तो उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप जा सकती है, जेल जा सकते हैं। जेल राहुल को जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, बहुत से केसेस किए, बहुत सी गड़बड़ की है, एंटी नेशनल काम की। लेकिन साथ क्या है कि अब किताबों की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक किताब आई थी, लाल साड़ी, जिसके अंदर सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहा गया, लेकिन उस किताब को रिलीज करने से पहले रोक दिया गया सिंघवी के द्वारा। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा था कि सोनिया गांधी क्या थी, क्या काम करती थी, बार डांसर थी, क्या था, और बहुत सी उसमें चीजें थी सोनिया गांधी के बारे में। लेकिन इसको लिख करके, इसको मतलब बैन करके सारी चीजों को छुपा दिया, लेकिन छुपी नहीं। फिर आपको एक और बात बता दूं, एक और किताब थी, वो थी नेहरू गांधी परिवार, फैमिली। अब इस किताब के अंदर बहुत सी चीजें लिखी गई है, नेहरू के बारे में लिखी गई है, इसको बैन कर दिया। और देखिए, बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो एक्सपोजर थे अब सामने आ रहे हैं। बहुत जल्दी इसको बीजेपी सामने लेके आएगी, क्योंकि उनकी अब ड्यूटी बनती है देश को बचाने की। देश बहुत परेशान भी था इनसे, जिस तरीके से उन्होंने देश को लूटा, जिस तरीके से देश की करप्शन की है, उस चक्कर में भी है। एक और बात बता दूं कि ज्ञानी दयाल सिंह जो हमारे प्रेसिडेंट थे, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी। वो उस टाइम पे चंडीगढ़ आ रहे थे हिमाचल से, रास्ते में उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। एक कार जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी, डायरेक्ट टक्कर मार दी, क्योंकि जैल सिंह ने कहा था कि मैं जब दिल्ली जाऊंगा, मैं चंडीगढ़ जाकर के बहुत ज्यादा एक्सपोजर करूंगा सोनिया गांधी के बारे में, ताकि वो एक्सपोजर ना करें। उनको बहुत से अंदर की बातें पता थी। और देखिए, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है तो क्या टक्कर मार के किसी का मर्डर किया जा सकता है? क्या केस होगा, क्या चीज होगी? क्योंकि इनका पूरा कंट्रोल था सिस्टम के ऊपर, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट या किसी की, इनका पूरा कंट्रोल था 2014 से पहले गवर्नमेंट में, तो वो कर दिया गया। अब हम बात करते हैं गांधी की। गांधी साहब जब मरे थे तो उनकी डेथ के टाइम में उन्होंने कहा था हायरा, लेकिन जो इंटेलिजेंस के आईबी के लोग वहां प्रेजेंट थे, जो मेरी बात हुई कुछ साल पहले उनसे, उनका गांधी ने ऐसा कोई कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ नाम निकाला गया कि उन्होंने हायराम कहा, ताकि उनको सिंपैथी मिल सके और ये कहा जाए कि गांधी बहुत ज्यादा हिंदूवादी थे। गांधी कभी भी हिंदू प्रोटेक्शन के नहीं थे। मैं आपको बात करता हूं 1946 की, 15 अगस्त 1946 की, बंगाल के अंदर जिन्ना के कहने पे वहां पे राइटिंग करा दी गई, क्योंकि वहां का चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान था। उसने कहा हम यहाँ पे राइटिंग करेंगे। बंदे से लोग निकले राइटिंग करने के लिए, पुलिस को कोई ऑर्डर नहीं था, निर्देश नहीं दिया गया, और वहां पे हिंदुओं का मर्डर करना शुरू कर दिया। औरतों को उठा के ले गए। ये तो मुसलमानों का आपको पता है सिस्टम ही इस टाइप है। बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। 3 दिन तक काम चलता रहा। उसके बाद गोपाल पाठा नाम का आदमी, जो वेस्ट बंगाल के अंदर, वो बंगाल के अंदर था, वो खड़ा हुआ। उसके पास 200 पहलवान थे और उसने इनका मुकाबला करना शुरू किया। 2 दिन तक मुकाबला करते रहे। तीसरे दिन इन्होंने मुसलमानों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कहा कि ये मुसलमानों की औरतों को नहीं छेड़ेगी, कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, बच्चों को नहीं कहेंगे। और जब मुसलमान पिटने शुरू हो गए तो गांधी जी और नेहरू जी वहां से आ गए कलकत्ता के अंदर, और गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल के बैठ कर कहते कि आप अपने हथियार फेंको, लेकिन पाठा ने मना कर दिया, हम नहीं फेंकेंगे। फिर कत्ल होता रहा, क्योंकि उस टाइम पे मुसलमान पिटने शुरू हो गए और बंगाल जो अपने कब्जे में लाना चाहते थे वहां से भागने शुरू हो गए। लेकिन कुछ दिन के बाद वहां पे पीस आ गई। गोपाल पाठा ने सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी अपने पास आ सके, क्योंकि पता था ये पीछे से हमला करेंगे। सिर्फ ये बात नहीं है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो वहां से जो, क्योंकि हिंदू सोचते थे कि यहाँ पे जो कांग्रेस है उनकी समर्थक है और मुस्लिम लीग सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को, लेकिन कांग्रेस हिंदुओं को समर्थन नहीं करती थी। जब वहां से गाड़ियां आई पाकिस्तान की तरफ से, कटी गाड़ियां आई,
3 गाड़ियां आई, इन्होंने कहा जी आप कुछ करो, कहते हम क्या करेंगे। उसके बाद सिख खड़े हो गए, आरएसएस के लोग खड़े हो गए, इन्होंने यहां से गाड़ी भेजी, मुसलमानों की कटी हुई, तब वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम बंद हुआ। ये था पार्टीशन के टाइम में। फिर लाहौर को इंडिया से मर्ज होना था, वहां पे 60% हिंदू पॉपुलेशन थी, सबसे बड़े बड़े सारे बिजनेस इंडिया के पास थे। लेकिन ब्रिटिशर ने कहा जी पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है, आप इनको कोई शहर दे दो, लाहौर दे दो। तो नेहरू ने अपनी कंसेंट दे दी और लाहौर चला गया पाकिस्तान के पास। और जितने हिंदू थे उनको भागना पड़ा, क्योंकि उनको था कि हम यहाँ रहेंगे तो बचे रहेंगे, क्योंकि हमारा पार्ट है। लेकिन वहां पे गवर्नर थे वहां के चीमा, जो मुसलमान थे, उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। और आज भी आप देखोगे लाहौर के अंदर हिंदुओं के घर बने हुए, सर गंगाराम का वहां पे घर भी है, हॉस्पिटल भी है, आज भी वहां पे है। वो सत्यानाश किया उन्होंने। फिर कश्मीर दे दिया पाकिस्तान को, जबकि कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो हमारी फोर्सेस आगे बढ़ गई थी। लेकिन नेहरू जी चले गए आपके यूएन के अंदर और कहा जी यहाँ पे पीस आ जाए। ये किया अच्छा था सुंदर, माउंटबेटन कहने पे। ये कुछ चीजें तो हैं, ठीक है, ये जब से पहले की थी, लेकिन बुक्स की अगर हम बात करें तो आपने बताया कि 2 बुक्स तो ये हो गई, और महात्मा गांधी के ऊपर भी कुछ किताबें वो भी खुलने वाली है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थोड़ी देर पहले की, ऐसा भी हो सकता है कि नोटों पे से महात्मा गांधी का पत्ता साफ करने की जो लोग बात करते हैं वो प्रोसेस में हो, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक्सपोज कर दिया जाए, महात्मा गांधी की चीजें सामने आ जाएं। अभी तक अच्छा पार्ट दिखाया गया है। अब जो जैसे मुगलों को दिखाया जाता था, वो जो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था, अकबर को महान बता दिया और लोगों को बता दिया, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बता दिया, वो किसकी साजिश थी वो सब? देखिए जब नेहरू आया था तो नेहरू के पास जितने भी इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे सारे मुसलमान थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सारे मुसलमान थे। एक नजरुल हसन करके इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने किताबों के अंदर मुगलों को प्रेस किया, मुगलों को प्रमोट किया और मुगलों को बताया कि ये तो रेडर्स ही थे, इसने यहाँ पे बड़े बड़े महल बनाए और इनको बना दिया हमारा हीरो। दिल्ली के अंदर रोड बने हैं जहां पे अकबर का नाम है और औरंगजेब का नाम पे रोड बने हैं। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा शिवाजी की या राणा प्रताप की, तो राणा प्रताप के बारे में कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध हार गए तो उसके बाद खत्म हो गए। महाराणा प्रताप उसके बाद भी रहे। 20,000 के मुगलों का मर्डर किया था, उन्होंने मारा था, उनको कत्लेआम किया था और लड़ते रहे। वो तो अचानक उनकी डेथ हो गई, तीर का कुछ निशान लग गया उनके ऊपर जब कोई शिकार कर रहे थे। इसी तरीके शिवाजी के बारे में बड़ा छोटा बताया गया। आपने देखा होगा पीएम मोदी ने किस तरीके से एक्सपोज किया, किस तरीके से शिवाजी ने अपनी नेवी की सेना बनाई थी, बहुत कुछ किया। लेकिन जितने भी एंटी नेशनल थे उनको प्रमोट किया। और इस टाइम पे गवर्नमेंट इस टाइम पे काम कर रही है कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं वहां पे हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, मुगलों को हटाया जा रहा है और जो हिंदू राजा थे उनको बीच में डाला जा रहा है। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे आपके पुराने हो, चाहे गोला एम्पायर हो, सारे के सारे इस टाइम पे हमारी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं। इंडिया की हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसके लिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं। अब देखिए ये लोग वो हैं जो बात करते हैं हिंदुओं की, हे राम की बात करते हैं, लेकिन अगर इसको इतना प्यार है हिंदुओं से तो इनको राम मंदिर जाने में दिक्कत होती है। स्पेशली मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, राम मंदिर बनता है तो कहते ही क्यों बनाया जा रहा है राम मंदिर, और फिर जाकर के फोटो खिंचवा लेते हैं जब इलेक्शन आता है। चाइना चले गए थे राहुल गांधी, चाइना जाकर के पीएलए गोदी में बैठ गए थे, वहां जाकर के मंदिर के बाहर फोटो खिंचवा ली इलेक्शन के टाइम में। लेकिन वैसे हिंदुओं से नफरत करते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। अब इनका किताबों के अंदर ये भी एक्सपोज किया गया, जिसको बैन किया गया कि ये कौन सी जात है इनकी, क्या हिंदू है कि मुसलमान है कि जोरास्ट्रियन है, ये भी नहीं पता किसी को। लेकिन ये बात जरूर है कि सोनिया गांधी प्रमोट करती है आपके क्रिश्चियंस को। और आपने अभी गोगोई का नाम सुना है, गौरव गोगोई का नाम सुना है, उनकी वाइफ ब्रिटिशर है और वो उनकी आगे की रिश्तेदारी है। वो लोग काम करते हैं आपके जॉर्ज सोरोस के साथ और इंडिया के अंदर कुछ एजेंसी से काम करते हैं जो इंडिया के अंदर कन्वर्शन करती है, हिंदू को क्रिश्चियन के कन्वर्ट करती है। इसके ऊपर सोनिया गांधी को पूरी बैकिंग है। और गोगोई क्यों गया था पाकिस्तान, क्या करने गया था, या उसकी वाइफ क्यों जाती थी, क्योंकि ये उनको प्रमोट कर रहे थे इंदिरा का सोनिया गांधी खुश करने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी उसको पसंद करती है जो एंटी नेशनल हो, जो इंडिया से हेट करता हो, इसीलिए गोगोई को प्रमोट कर रहे थे, गोगोई को बनाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर। तो हेमंत विश्वा ने जिस तरीके से एक्सपोज कर दिया गोगोई को, वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम नेहरू की बात करें तो नेहरू के टाइम में नेहरू बलूचिस्तान के लोग इंडिया से मिलना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। फिर जो गवादर पोर्ट है वो था ओमान के पास, ओमान ने कहा ये पोर्ट आपको दे देंगे, नेहरू ने मना कर दिया। फिर जब पार्टीशन हुआ, मऊ के लोग जहां पे मुसलमान है वो जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन गांधी जी वहां चले गए, नेहरू चले गए कि आप मत जाइए, आप यहाँ रहिए। इसी तरीके से जितने भी लोग थे यूपी और बिहार के जो पाकिस्तान जाना चाहते थे या बांग्लादेश जाना चाहते थे, क्योंकि वही जिन्ना को सपोर्ट कर रहे थे, इनको रोक दिया। उस टाइम पे नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी
जो वहां के होम मिनिस्टर थे यूपी के, कि इनको जाने मत दो, क्योंकि इनको यूज करना चाहते थे वोट बैंक, और इंडिया के जो हिंदू थे उनको हेट करते थे। जब पाकिस्तान से गाड़ियां आई तो कट रहे थे हिंदू, तो सामने कोई नहीं आया। लेकिन इसके बाद जो आपका म्यांमार है, उसको एक हिल दे दिया, 2 हिल दे दिए जो हमारे एरिया को बिलोंग करते थे। इसी तरीके से म्यांमार को दे दिया एक आपका पोर्ट, यानी कि जो जिसको उसने बाद में चाइना को दे दिया। तो ये तो देश से गद्दारी कर रहे थे। फिर जब चाइना इंडिया को यूएन ने ऑफर किया था कि आप आइए यूएन के मेंबर बनिए, परमानेंट मेंबर बनिए, नेहरू ने सरेंडर कर दिया, चाइना को बना दिया यूएन का परमानेंट मेंबर। आप पीछे हट गए कि चाइना पसंद करेगा, लेकिन चाइना हमेशा कहता रहा हिंदू चीनी भाई भाई। उसके बाद उसने इंडिया पे अटैक कर दिया 1962 में, जब नेहरू से कहा गया कि आप अपनी आर्मी त्याग कीजिए, हमें यहाँ पे पोस्टें खोलने दीजिए। नेहरू ने मना कर दिया कि चाइना को उकसा दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि वो हमारा भाई है, और उसी चाइना ने हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दिया, मार दिया पीछे से। हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि ना हमारे पास आर्मी थी वहां पे, ना हम उनको फूड भेज सकते थे, ना हमारे पास आर्म्स एमुनिशन थे, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रियां थी जहां पे प्रोडक्शन होती थी आर्म्स की, उसके अंदर ताले लगा दिए गए थे और वहां बन रहे थे खिलौने। क्योंकि इनका जो डिफेंस मिनिस्टर था वो एक कम्युनिस्ट था। वहां पे आर्मी पिट गई, हजारों लोग मारे गए। नेहरू को क्या गया? और आप राजीव गांधी की बात कर लीजिए, राजीव गांधी ने एलटीटी को बैन कर दिया और साथ में अपनी सेना भेज दी श्रीलंका के अंदर कि जाइए और पीस कराइए। एक पीस की एक कमेटी बना दी, और जो सेना वहां पे गई, ना तो उसको एलटीटी सपोर्ट कर रही थी, ना श्रीलंका की गवर्नमेंट। जब हमारे सोल्जर को वहां पे एयर ड्रॉप किया गया, और बेस्ट सोल्जर थे, पैराट्रूपर्स थे, उनको एयर ड्रॉप किया गया, तो एक तरफ से एलटीटी, दूसरी तरफ से श्रीलंका कत्लेआम कर दिया गया 300 पैराट्रूपर्स का। राजीव गांधी का क्या चला गया? तो ये तो देश को बिकाने के लिए आए, लेकिन जिस तरीके से राहुल ने एक बड़ा अच्छा काम किया, इतनी सारी चीजें जो लोगों तक अभी पहुंची नहीं है, ये तो मुझे पता है आपके पास और लंबी लिस्ट है, तो ये चीजें सामने आएंगी। वो किताबों में क्या है वो चीजें, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से बीजेपी की ही ये योजना थी कि किसी तरीके से ये बुक लीक होके राहुल गांधी के हाथों में जाए बैकडोर से, और जब राहुल गांधी इस चीज को उठाएं तो वो जो बुक बैन हो रखी है, सोनिया गांधी, नेहरू परिवार, राहुल गांधी, इनके पिताजी, सबके ऊपर जो किताबें हैं उनको धीरे धीरे प्रकाशित करना शुरू करे ताकि लोगों तक सच्चाई आए। क्या ये उन्हीं की योजना हो सकती है? देखिए, योजना भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किताब तो छपी नहीं, वो तो एजेंसी ने मना कर दिया। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने आईटी के थ्रू से इन्होंने फोटोग्राफी करके उसका कवर निकाल लिया और उसको किताब की शेप दे दी। ये नेहरू की, आप समझिए, ये तो राहुल गांधी की कैपेबिलिटी है। और किताब लेकर के हाफ प्रिपेयर्ड आ गए पार्लियामेंट के अंदर, शोर मचाना शुरू कर दिया कि देश को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ था तो चले गए थे चाइनीज एम्बेसी, बल्कि उस टाइम पे चाइना चले गए थे। और जब डोकलाम हुआ था तो चाइना के एम्बेसडर से मिलने चले गए थे। लेकिन ये नहीं बताया मैं क्या करने गया हूं। आपकी ड्यूटी बनती थी, आप देश के लीडर हैं, एमपी हैं, तो आप देश को बताइए कि क्या बात कर रहा है चाइना। बल्कि चाइना को सारी इंफॉर्मेशन दे दी। 2008 में चाइना चले गए थे और चाइना जाकर के मतलब आप देखिए चाइनीज एम्बेसी चले गए और वहां से पकड़े गए, तो फिर भी नहीं बताया कि आप क्या बात करने गए थे। सर आपने वो 2008 की बात कर रहे हैं, आप जब डील साइन करके आए थे। लेकिन एक चीज और है ना, अगर ये वहां पे जाते हैं, जो भी बातें करते हैं, तो चाइना के साथ मिलके, तो एक तरीके से क्या इसीलिए मोदी जी अब पूरे विपक्ष को महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल नहीं करते? क्योंकि इनकी कंप्लेंट रहती है ना कि भाई देश के लिए फैसला लिया जा रहा है कि विपक्ष को भी उसमें लिया जाना चाहिए, कि ये बातें लीक कर देंगे अगर हम कहीं पे कोई चीजें कर रहे हैं तो। देखिए, बिल्कुल बात है। जैसे डिफेंस की कमेटी है तो आदमी को सिलेक्ट करके रखना पड़ता है, सिलेक्टिव आदमी रखने पड़ते हैं कि देश की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज ना करें, देश के डिफेंस की पॉलिसी को कंप्रोमाइज ना करें। अगर आप खुलेआम बात करते हैं, आप रफाल की डील के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि प्लेन महंगे हैं, भाई आप पूरी खबर तो होती नहीं आपके पास। अब इन्होंने एक रिसेंटली एक और केस उठा दिया पार्लियामेंट के अंदर, एस्पिन फाइल के बारे में कहना शुरू कर दिया। हमारा क्या मतलब है उससे? देखिए, रफाल की डील के अंदर प्लेन तो सस्ते थे, ठीक, लेकिन उसके साथ मिसाइलें हैं, उसके अंदर रडार लगे हुए, मिसाइलें हम कितनी ले रहे हैं उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है वहां तो पैसे खाने का मतलब ही नहीं। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम यह है कि ये पैसे खाना चाहते थे ऐसी डील्स के अंदर, डिफेंस डील्स के अंदर। ये कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी है, मेरे पास तो खबर है क्योंकि मैं रॉ के अंदर हूं, मेरे को पता था किस तरीके से वहां पे पैसा खाते थे, किस तरीके से कमीशन खाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर रही है तो कोई पैसा खाने का पर्पस नहीं होता, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। और देखिए, अगर आप इनके साथ एक अखिलेश यादव मिले, अखिलेश यादव के फादर डिफेंस मिनिस्टर थे, और जब उनसे पूछा जाता था क्या सामान चाहिए, जैसे डिफेंस के ऑफिसर ने कहा हमें ये सामान चाहिए, इसकी ये कॉस्ट है, कहते मुझे कॉस्ट मत बताओ, आप सामान बताओ क्या लेना है। और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी गई है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स हैं, रॉ के अंदर काफी फाइल्स हैं
कि कौन कौन से लोग थे जो डिफेंस के इसके अंदर पैसा खाते थे। आप देश की सुरक्षा से कंप्रोमाइज कर रहे हो। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, आप देखिए एक दूसरा मैं केस बताऊंगा। हमीद अंसारी को 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। किसके साथ लॉयल्टी थी उनकी? हमीद अंसारी जब ईरान में पोस्टेड थे तो किस तरीके से रॉ को बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर हमीद अंसारी जब ईरान के अंदर पोस्टेड थे, अफगानिस्तान में पोस्टेड थे, तो वो पाकिस्तान जाया करता थे चुपचाप। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगे, यहां से तो पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। देखिए इनके बहुत से किस्से हैं, बहुत से किस्सों को हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, और होगा तो मुझे लगता है कि बहुत से किस्से खोले जाएंगे। और एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया राहुल गांधी ने देवराने की किताब को लहरा करके पार्लियामेंट के अंदर, और इससे कांग्रेस की पूरी पोल खुल जाएगी, कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। बहुत सी बातें कह सकता हूँ, बहुत सी बातें बता सकता हूँ इसके ऊपर, और बहुत सी बातें मैंने करनी भी है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया है, जिस तरीके से देश को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश है, और जिस तरीके से ये डीप स्टेट के साथ मिलके देश के अंदर कन्वर्शन करना चाहते हैं, कन्वर्शन का रैकेट चल रहा है। और आपको बता दूं, गौरव गोगोई के कुछ रिश्तेदार वो डीप स्टेट के मेंबर है, और वो कन्वर्शन के अंदर इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर। और क्या जरूरत थी गौरव गोगोई को पाकिस्तान जाने की? लेकिन जब बीजेपी आई तब पाकिस्तान नहीं गए। क्या जरूरत थी उनकी वाइफ को पाकिस्तान जाने की? कोई ऐश करने गए थे, कोई घूमने फिरने नहीं गए थे। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर होता है आपके देश के बिकाई का काम। वहां पे एजेंसीज खुली हैं जो देश को बेचना चाहते हैं। आप देखिए एक यूट्यूबर चली गई थी पाकिस्तान के अंदर, कैसे उसके साथ पूछताछ हुई। लेकिन गौरव गोगोई इन सोनिया गांधी को खुश करने के लिए अपनी वाइफ को पाकिस्तान भेजते थे ताकि उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिले, और इसी तरीके से उनके फैमिली के मेंबर गए थे, मतलब कन्वर्शन का काम करते हैं ताकि कांग्रेस से उनको सपोर्ट मिले। और कांग्रेस ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। आज कांग्रेस ने अपनी हैसियत खो दी है। कांग्रेस ने बता दिया है कि हम देश से प्यार नहीं करते। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया देश के लिए, इसको प्रेस करूंगा। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस का रियल कल्चर क्या है। जैसे ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया कि यूएस क्या करना चाहता है, यूएस कैसे इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, उसी तरीके से राहुल गांधी ने बता दिया कांग्रेस किसके साथ है, क्या करना चाहती है, कैसे देश को बर्बाद करना चाहती है, जैसे कन्वर्शन करना चाहते हैं, कैसे हिंदुओं को खत्म करना चाहती है। चलिए, अब एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, या जो आप कह रहे हैं कि सर कुल्हाड़ी पे मार लिया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बीजेपी ने ही ये किया था ताकि वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार की जो फाइलें हैं वो बाहर ला सके और लोगों तक ये चीजें पहुंचा सके जो इनको दबाया गया है। जो अभी कुछ उसमें से कुछ चीजें आपने यहाँ पे चर्चा भी की है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें, पूरे भारत में ये वीडियो फैलनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें कि क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं, या मोदी या योगी होने चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। आपका भी जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।